राहुल जी को कोई सीरियस लेता नहीं है। पहली चीज तो मैच फिक्स कहाँ से हो गया। मोदी जी तो 400 बोल रहे हैं, तुम क्यों 400 नहीं बोल पा रहे हो। उनके साथ जितने लोग गठबंधन वाले हैं वो उनको सीरियस नहीं लेते हैं। विपक्ष वालों का काम है आरोप कर लगाना। डायरेक्ट मोदी जी जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनको लाइक करे। मोदी जी को जनता उनको प्यार करती है। न्याय का मतलब होता है जोड़ना। तो डर क्यों रहे हो मेरे भैया, अगर आप ईमानदार हो। जितने चोर हैं एक साथ सारे मंच साझा कर रहे हैं, सारे चोर सारे जमानत पे है, सबको जेल जाना है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। और आज हम बात करेंगे लोकसभा 2024 के बारे में, क्योंकि एक राहुल गांधी का एक बयान आया है कि मोदी जी ने तो मैच फिक्स कर लिया है, इसीलिए 400 पार का दावा कर रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से राय। क्या लगता है जी, राहुल गांधी जो बयान दिए हैं कि मोदी जी मैच फिक्स कर लिए इसीलिए वो दावा ठोक रहे हैं कि 400 पार आ रहा है। राहुल जी को कोई सीरियस लेता नहीं है। पहली चीज तो मैच फिक्स कहाँ से हो गया। आप भी तो लड़ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो। मोदी जी तो 400 बोल रहे हैं, तुम क्यों 400 नहीं बोल पा रहे हो। इसके अंदर आपके अंदर काबिलियत नहीं है। आप तो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हो। आप चले जाओ, अमेठी लड़ने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, वायनाड जा रहे हो। वो वहीं जाएंगे जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम का ही करना है, क्योंकि ऐसा है उनका जो डीएनए है वो मुस्लिम का ही है, तो उनके पास ही जाएंगे। राहुल जी उन्हीं के पास जाना है। राहुल जी को कोई सीरियस लेता नहीं है। कोई नेता बता दो मुझे सीरियस लेता हो। उनके साथ जितने लोग गठबंधन वाले हैं वो उनको सीरियस नहीं लेते हैं। राहुल गांधी के कोई बात की वैल्यू नहीं है। रही बात मोदी जी की, मोदी जी जैसा देशभक्त अभी तक मेरी जितनी उम्र है मैंने नहीं देखा। विपक्षियां तो कहती है कि मोदी जी ने देश को बेच खाया है। मोदी जी ने जो 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में कर रखा है, वो कर दिया। विपक्ष वालों का काम है आरोप कर लगाना। आप बता दीजिए क्या बेच दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने जितना डेवलप कर दिया ना, उतना डेवलप तो कोई किया नहीं प्रधानमंत्री आज तक 60 साल में। मोदी जी ने 10 साल में उनके जितने योजना देखो सब जनता के बीच में है। और उसके पहले इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, राजू जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन प्रधानमंत्री थे, कौन राव थे, नरसिम्हा राव थे। कोई बता दो कोई योजना पहुंची हो जनता के बीच में, नहीं पहुंची है। डायरेक्ट मोदी जी जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनको लाइक करे। 26-27 राज्य में सरकार चल रही है, 29-27 राज्य में सरकार चल रही है सिर्फ ईमानदारी की वजह से। मोदी जी को जनता उनको प्यार करती है। छोटा इतना बड़ा बच्चा होगा वो भी मोदी मोदी करता है। वो भी इतना बड़ा बच्चा मोदी जी का नाम जानता था। हम लोग, आप बता दीजिए, हम लोग जब छोटे थे ये नहीं जानते थे प्रधानमंत्री कौन था, इतना बड़े थे। लेकिन आज छोटा बच्चा जानता है मोदी मोदी। क्यों? उनके अंदर काबिलियत है। नाम उसी का बिकता है, जो करता है उसी का नाम बिकता है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता। भारत जोड़ो यात्रा की है, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, बोल रहे हैं हम लोगों से मिल रहे हैं। मेरे भाई वही किए हैं, जहां जहां गए हैं वहां उनके विपक्ष वाले छोड़ दिए उनको। यही न्याय होता है। न्याय का मतलब होता है जोड़ना, ना कि तोड़ना नहीं। जिस राज्य में गए उस राज्य में सारे उनके जो बड़े नेता थे चले गए दूसरे पार्टी में। जो उनके गठबंधन वाले थे गठबंधन तोड़ दिए। इसको जोड़ना कहते हैं, तोड़ना आप बताइए मुझे। तो आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि वो ईडी सीबीआई का डर दिखा के अपने पार्टी में कर लेते हैं। सीबीआई का गठन कांग्रेस ने किया है। उनको ये साले उतना मूर्ख है, उसको ये भी नहीं पता है। उस मूर्ख व्यक्ति को ये भी नहीं पता है कांग्रेस ने ही उसका गठन किया ईडी सीबीआई का। तो डर क्यों रहे हो मेरे भैया, अगर आप ईमानदार हो। अगर मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि आपने यहाँ चोरी किया है, अगर आप चोर नहीं रहोगे सीने ठोक के जाओगे कोर्ट के सामने, मुझे गलत साबित करोगे। लेकिन जब खुद चोर हो, जितने चोर हैं एक साथ सारे मंच साझा कर रहे हैं, सारे चोर सारे जमानत पे हैं, सबको जेल जाना है। विपक्ष तो ये भी कहती है कि ईवीएम से चुनाव ना करवा के बैलेट पेपर से करवा लो, मोदी जी के 4 सीट नहीं आएंगे। वाले उनको यह नहीं पता है भैया 6-6 महीना वोट गिना जाएगा। भारत की जनसंख्या कितनी है, टॉप पे है। उनके हिसाब से चुनाव नहीं होगा। उनको क्या है, उनको तो टाइम पास करना है। जहां वो जीत रहे हैं वहां क्यों नहीं बोलते हैं सब, वहां क्यों नहीं बोलते हैं कि वाले पे चुनाव हो जाए। आप बताइए। ये हर जब भी इलेक्शन आता है बात ईवीएम पे आके क्यों अटक जाता है। विपक्षी वही रट लगा के जर जाती है कि ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत। पास मेरे भाई कोई मुद्दा नहीं है। वो जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। जनता विकास के नाम पे वोट करेगी। जनता विकास के नाम। अब कोई भी जितने भी विपक्ष के नेता उनको कोई सीरियस नहीं लेता।
सब मजे लेने वाली बात करते हैं। अगर आप जनता के बीच जाओगे, अपनी बात को रखोगे, तो आप ये समझ लो जनता आपको लाइक करेगी। ये लोग जो है, चाहे अखिलेश हो गए, उसके बाद राहुल हो गए, ममता जी हो गई और लालू जी हो गए, इनको सारे जितने लोग हैं सब जमानत पे हैं मेरे भाई। ये लोग तो सिर्फ अपने, ये तो जनता को मूर्ख समझते हैं। और एक चीज है, ये अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, अपने उनके जितने रिलेटिव होंगे वो वही सांसद बनेंगे, वही विधायक बनेंगे, बाकी जनता सिर्फ वोट देने के लिए है। हम लोग को तो मूर्ख बनाओ। आप बताए कितने कार्यकर्ताओं को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है, कितने कार्यकर्ता को सांसद बना दिया, कितनों को विधायक बना दिया। उनके जितने रिलेटिव होंगे, जितने भी परिवारवादी पार्टी है, चाहे जिस पार्टी के नाम ले लो, बात का छोड़ के सबके घर वाले वही सांसद विधायक बनते हैं, मंत्री। इस बार तो सारे विपक्ष एक साथ मिलके आ रहे हैं मोदी जी का सामना करने, क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? मेरे भैया, आपके लोगों को अपनी सीट बचाना बहुत भारी पड़ जाएगा। अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, ये स्थिति बन गई है, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया 400 प्लस जाएगा। एनडीए गठबंधन 400 प्लस जा रही है, उसमें कोई समझौता नहीं, कोई समझौता ही नहीं है। 400 प्लस होना ही होना है, तो कोई रोक नहीं पाएगा। रही बात मोदी जी के ईमानदारी पे, जितनी जो भारत की जनता है उनको 100% 400 प्लस वोट करे, सीटें आएंगी। क्या लगता है, एक बार मोदी जी ने कहा था कि एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिख रहा है? मोदी वो शेर है ना, उसके दहाड़ से ना जितने विपक्ष वाले हैं एक हो गए, भाग रहे हैं इधर उधर, कुछ नहीं पा रहे। वो भी मुझको भी गठबंधन में ले लो, लेकिन मोदी जी चोरों को नहीं ले रहे हैं। जाओ, भाग जाओ भाई मेरे। अगर जो ईमानदारी से काम करेगा, मोदी जी उसका सपोर्ट करेंगे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, उसके सपोर्ट में मोदी जी रहेंगे। अगर आप अच्छा करोगे, देश के हित में बात करोगे, तो आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का मानना है कि जनता मोदी जी को प्यार करते हैं, उन पे भरोसा है कि वो देश को और भी आगे ले जाएंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।